हर साल सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज को श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु की कामना करने के लिए इस व्रत को करती है। वहीं कुंवारी कन्या भी अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत रखती है। हरियाली तीज का विशेष महत्व है। मेरे प्यारे श्रोताओं, आप जानेंगे हरियाली तीज का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का मुहूर्त कब रखा जाएगा, सरगी कब ली जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त के बारे में। हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूर्ण मिलन हुआ था, इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है। महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करती है। इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि हरियाली तीज का व्रत सबसे पहला माता पार्वती ने ही किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव के पति के रूप में प्राप्त हुआ है। इसी के साथ कुंवारी कन्या भी मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रख सकती है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति पर माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही इस दिन हरे रंग का भी विशेष महत्व होता है। हरे रंग की चूड़ियाँ और हरे रंग के वस्त्र पहनने का रिवाज है। ऐसा इसीलिए क्योंकि शास्त्र में महिलाओं को प्रकृति का रूप माना गया है। मेरे प्यारे श्रोताओं, हरियाली तीज के दिन किन किन सामग्री आपको चाहिए उसको आप कृपया नोट कर लें। गंगा जल, पूजा चौकी, तांबे पर पीतल का कलश, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पान, सुपारी, जनेऊ, कपूर, आक का फूल, कपूर, दुर्बा, जटावल, नारियल, बेलपत्र, अबीर, चंदन, मोली, इत्र, गुलाल, अक्षत, धूप, दीप, शमी का पत्र, धतूरा का फल, हल्दी, भांग, धतूरा, भस्म, 5 प्रकार के फल, मिठाई, 5 पल्लव, दक्षिणा, व्रत की पुस्तक, पूजन सामग्री भी होनी चाहिए। हरियाली तीज 2024 तृतीया तिथि आरंभ होगी 6 अगस्त मंगलवार शाम 7:53 से। तृतीया तिथि समाप्त होगी 7 अगस्त बुधवार रात 10:06 में। उदया तिथि के अनुसार श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की हरियाली तीज 7 अगस्त 2024 बुधवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन विवाहित महिला के मायके से आने वाले श्रृंगार के सामान को सिंधारा कहा जाता है। इसमें कपड़े, खाने पीने का सामान और सजावट का सामान शामिल है। जिन लड़कियों की शादी तय हो जाती है उनके ससुराल से भी सुहाग का सामान भेजा जाता है। शादीशुदा महिलाओं के अलावा भी लड़की का भी अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत रखती है। इस व्रत को करने से अच्छे पति की मनोकामना पूरी होती है। इस दिन नए कपड़े पहनती है और 16 श्रृंगार कर सजती संवरती है और मेहंदी लगाती है तथा समस्त सुहाग की वस्तुओं को धारण करती है। महिला के मायके से आता है सिंधारा। सिंधारा का सामान बहुत ही शुभ एवं आशीर्वाद से भरपूर होता है। तीज से एक दिन पहले सिंधारा भेजने का प्रथा है। इस सिंधारा वस्तु पर माता पिता का आशीर्वाद होता है, इसीलिए इसे शगुन का रूप में भी माना जाता है। तीज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। महिलाएं इस व्रत को निर्जला रखती है। शाम को पूजा करने के बाद पानी पीती है। इस त्योहार में महिलाएं 16 श्रृंगार करके गौरी शंकर की पूजा करती है। हरियाली तीज में सिंधारा महिलाओं के लिए मायके से आता है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं को हरे रंग की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करना पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, जबकि हरा रंग उल्लास का प्रतीक माना जाता है। हरियाली तीज पर माता पिता को अपनी बेटी को हरी या लाल साड़ी, श्रृंगार सामग्री, मिठाई, फल आदि देनी चाहिए। इस दिन विवाहित महिला को अपने मायके से लाई गई वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। जो विवाहित महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखती है उन्हें हरियाली तीज व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कथा सुनने बिना व्रत का फल नहीं मिलता है। इस दिन विवाहित महिलाएं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन अपने पति से झूठ ना बोले और कुछ भी ना छिपाएं। इस दिन काला रंग, सफ़ेद रंग का पहनना भी अशुभ माना जाता है।
पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर आप एक बार हरियाली तीज का व्रत कर लिया है तो इसे छोड़ा नहीं जाता है। अगर आप गर्भवती हो तो हरियाली तीज का व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। ऐसे समय में निर्जला व्रत भूल कर भी ना रखें, ये बच्चे पर सेहत पर बुरा असर डालता है। यदि हरियाली तीज के दिन आपके पीरियड्स आ गए हैं तो आप बेफिक्र होकर व्रत रख सकती हैं। बस व्रत के कुछ नियमों का पालन ठीक से करें। इस दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल या हरे रंग का ही वस्त्र धारण करें। साथ ही 16 श्रृंगार भी कर सकते हैं। यह व्रत निर्जला व्रत होता है, इसलिए आप उस दिन पूरा व्रत का नियम अच्छे से पालन करिएगा। यह व्रत निर्जला व्रत होता है, इसीलिए हो सके तो दिन भर निर्जला व्रत ही रखें। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी पूजा का सामग्री को हाथ न लगाएं। साथ ही माता पार्वती और भगवान शिव को लगाने वाला भोग को भी हाथ न लगाएं। ध्यान रखें कि भगवान की मूर्तियों और पूजा में स्थापित तस्वीरों को भी आप स्पर्श न करें। तीज के दिन भगवान की पूजा ना करें, कई और महिला पूजा करें और आप केवल पूजा में बैठ सकते हैं। अगर घर में कोई और महिला ना हो तो अपने पति से ही तीज की पूजा करवाएं और शाम में भोग भी उन्हीं के हाथों से चढ़वाएं। अगर तीज के दिन व्रत का पालन किया है तो रात में जागरण भी आवश्यक करिए। अगर आपके यहाँ सरगी लेने की परंपरा है तो सरगी में आप ज़रूर नारियल के पानी लें, ताकि दिन भर आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा और निर्जला व्रत के बावजूद शरीर में पानी की कमी नहीं रहेगी। ताजे फलों में पानी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, ऐसे में सरगी में ताजे फल खाने से आपको दिन भर शरीर में हाइड्रेशन की कमी नहीं महसूस होगी। हरियाली तीज 2024 7 अगस्त बुधवार को सूर्योदय होगा 4:36 से और सूर्य अस्त होगा 6:19। वही ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा 4:27 से 5:15। परिग युग सुबह 11:41 तक, उसके बाद शिव योग रात बजे तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। ध्यान रहे राहु काल में कोई शुभ कार्य मत कीजिएगा, पूजा पाठ करना वर्जित ही माना गया है। अब जानिए हरियाली तीज 2024 पूजा का शुभ मुहूर्त। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:46 से 9:06 तक और इसके बाद सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक पूजा का शुभ योग रहेगा। अगर पहला योग में आप पूजा ना कर सके तो दूसरा योग यानी 10:46 से दोपहर 12:27 तक आप पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा का समय रहेगा 5:27 से 7:10 के भीतर आप पूजा कर लीजिएगा। प्रदोष काल शाम 6:16 से 7:46 तक रहेगा। प्रदोष काल में हरियाली तीज पूजा का शुभ मुहूर्त रहता है, तो आप प्रदोष काल में भी पूजा कर सकते हैं। अब जानिए हरियाली तीज 2024 व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त होगा 8 अगस्त गुरुवार को सुबह 6:04 से 7:15 तक। मेरे प्यारे श्रोताओं, ये रही आज की जानकारी और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आज की वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। मेरी आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।